जी। मुसीबत है। हेलो। वालेकुम सलाम। मेरा मोबाइल ही अभी ऑन हुआ है। 11:30 बजे जब मैं आया था ना घर, तो मेरा मोबाइल सिर्फ 2% रह गया था। मैंने कहा आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, भेजने लगा तो मोबाइल शट डाउन हो गया। मोहम्मद सलमान। यार नेट का बहुत बड़ा इशू हुआ हुआ है, पता नहीं क्या मुसीबत है नेट को। अच्छा, देखा मैंने तो कहा था ना कि ये कोई ना कोई मसला हो रहा है। सर ने कल किसी को भी ईमेल नहीं करी, और आपको भी सिर्फ उसी कोइंसिडेंस की वजह से जो है वो ईमेल आई थी कि वही नो की। मतलब ये है ना कि सर ने कहा था कि कल मैं मसरूफ हूँ। हो जाएगा, देखते हैं बशार सर का क्या रिप्लाई आया था, तो देख लेते ना। दोबारा से उनको रिमाइंड करा देंगे, मसला थोड़ी है। सर खालिद की तरफ से तो बात हो गई ना। ठीक है। हम्म, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। हेलो। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। जी सलमान, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी सर, आ रही है। अच्छा जी।
जी सलमान, ये एक अदद कोड आपके सामने नजर आ रहा है। जी सर। ठीक है, इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करें। इसका आउटपुट निकालो। आउटपुट प्रिडिक्ट करें, क्या आउटपुट आएगा। अच्छा तो एक मिनट। जी सर। अपनी आईडी बताएं पहले। 11001। 11001। 1। जी सर। सर ये 0 से लेकर 20 तक नंबर्स वो हो जाएंगे, आउटपुट आएंगे। यानी ये जो आपका नाम है जी सर, नाम भी कितने दफा प्रिंट होगा। मेरा नाम प्रिंट होगा 20 दफा, 0 से लेकर 20 दफा मतलब प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस है ना एंड में, आई प्लस प्लस है। तो सर 20 दफा होगा। चलो जी, देखते हैं। आपको लगता है इतना आसान सवाल मैं पूछूंगा। अच्छा, कंसोल रोड रेड लाइन के अंदर आपने मतलब नाम लिखा था। आपने ये कहा था कि भाई सलमान जो है वो 20 दफा प्रिंट होगा, यही कहा था। जी ये तो एक दफा प्रिंट कर रहा है। जी सर, वो सॉरी मैंने ये देखा नहीं कि कंसोल रोड रेड लाइन के ब्रैकेट में आई नहीं लिखा हुआ था। ये तो आई लिखा हुआ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। अगर आई लिखा हुआ होता तो वो नंबर प्रिंट करवा देता। जी, और मेरा नाम लिखा हुआ था ना, आपका नाम नाम की तो लिखा है तो मतलब। आपका नाम 20 दफा प्रिंट होना चाहिए था। तो ये तो नहीं हो सर रहा। खाली नाम प्रिंट हुआ है। हाँ तो नाम एक दफा थोड़ी प्रिंट होना था, 20 दफा प्रिंट होना था। जी सर। एक दफा क्यों प्रिंट हुआ। क्योंकि सर फॉर लूप में हमने इंटीजर की बात की है, ये मेरा नाम खाली लिखा हुआ है ये कंसोल क्या डॉट बात राइट हो गई। लाइन में। ये भी क्या बात हो गई, मैं 10 दफा डायरेक्ट प्रिंट करवा दूं। ऐसा थोड़ी होता है। फॉर लूप की कंडीशन दो, आई प्लस प्लस करके उसकी बॉडी में कुछ भी लिखो तो वो उतनी दफा वाला कोड चलता है। हमने तो यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ तो है यहाँ पर इस कोड में ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नोट करें, नोटिस करें। शाबाश, पता है आपको। जी जी सर, एक मिनट। फॉर नो आइडिया अबाउट इट। जी सर, एक मिनट दें प्लीज। सर ये फॉर लूप में तो इंटीजर की बात की गई है, तो ये अबे किस मेरे तरीके से भाई, कुछ भी कोड हो में। सकता है फॉर लूप में। फॉर लूप सिर्फ आइटरेशन, नंबर ऑफ आइटरेशन चलाते हैं। नंबर ऑफ आइटरेशन इसलिए इंटीजर लगाते हैं, उसकी बॉडी में कुछ भी हो सकता है। प्रोग्रामिंग अच्छा, फंडामेंटल सही से नहीं पढ़ी क्या। नहीं नहीं सर, पढ़िए, तो फिर ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर कोड में मिस्टेक पता नहीं चल रही कि है क्या। कोड में अगर मिस्टेक होती तो कभी भी आउटपुट जनरेट ना होता। कोड तो अपनी जगह बिल्कुल वर्क कर रहा है। लॉजिक देखो, लॉजिक। सिंटैक्स पता है फॉर लूप का क्या होता है। फॉर लूप का उसमें सिंटेक्स। जी,
चलो छोड़ो, ये बताओ कि ठीक है भाई, एक सवाल आपका गलत हो गया। सलमान, ये मुझे बताएं कि जी सर। किसी भी क्लास के सर मेंबर्स फॉर क्या लूप क्या हो का। सकते हैं? छोड़ दो बस, अब ये फॉर लूप छोड़ दो। उसमें सिर्फ ये मसला था, ये टर्मिनेट का अच्छा, ये मसला नहीं क्या लगाना कि था। इसने पहली आइटरेशन ही यहाँ पे आके इसको टर्मिनेट कर दिया। अब ये कंडीशन चेक ठीक है। करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। टर्मिनेट लगा हुआ है, टर्मिनेट का मतलब होता है रोक देना। जब ये अच्छा, इस लाइन से बाहर आएगा तब ये जाके सिर्फ एक दफा इसको प्रिंट करवा देगा और कंसोल और राइट रीड लाइन के कोड में आ जाएगा। तो सर ये तो कोड कोड में मतलब मिस्टेक ही हुई एक मिस्टेक तो तरीके नहीं से, हुई, मतलब ये लॉजिक लगा है। हुआ था। आपको लॉजिक है सिंटैक्स पता सर। होना चाहिए, आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। ये क्या बात हो गई? ठीक और है लूप सर। का सिंटैक्स ही क्लियर नहीं है आपको, फिर इसका मतलब। अच्छा, ये मुझे बताइए किसी भी क्लास के मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? कि सर क्या वापसी सवाल रिपीट करें? किसी भी क्लास के मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? सर ये मेंबर्स तो ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, ये सब। ऑपरेटर्स? नहीं नहीं सर, ये ऑपरेटर नहीं, सॉरी, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। बस? और कोई नहीं हो जी। सकता? और कोई नहीं हो किसी भी सकता? क्लास के मेंबर्स ना। जी, क्या क्या हो सकते हैं? सॉरी सर, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इसमें इंक्लूड जो होते हैं अदर स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और क्या हो सकते हैं? वे वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, और सर ये ओवरलोडेड ऑपरेटर्स फंक्शंस में ही आते हैं ये। अगर मुझे एक क्लास को के मल्टीपल बिहेवियर सेट करना है, यानी एक क्लास को डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट करना है, जी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, हाउ इज इट पॉसिबल? ऑब्जेक्ट के थ्रू एक क्लास को। डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा। ना मैं इस टाइम उसके मेथड की बात कर रहा हूँ, ना किसी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि एक क्लास को डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट करना है, इंस्टेंशिएट करना अच्छा, है। आप मेथड की बात कर रहे हैं। मेथड की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्लास है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। ह्यूमन क्लास को डिफरेंट पैरामीटर देके उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी जनाब। जी सर, एक मिनट। इतना टाइम थोड़ी है, 30 की स्ट्रेंथ है भाई। एक क्लास को एक क्लास को सर क्या करना है? ह्यूमन क्लास है फॉर एग्जांपल, हम्म। इसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। जी। तो सर मतलब हर क्लास, इसका क्या हर मतलब है? चलो क्लास ये मुझे मतलब बताओ, जो। छोड़ो। ये मुझे बताओ, ये आ गई जी। ह्यूमन क्लास, ये आ जी। गया इसका ऑब्जेक्ट h1 इक्वल टू न्यू ह्यूमन। न्यू ह्यूमन। सही है। जी इसी सर। तरीके से जी एक और सर। ह्यूमन क्लास आ गई, जी। ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट h2 इक्वल टू न्यू ह्यूमन। न्यू मैंने ह्यूमन। यहाँ पे दे दिया इसको नेम।
अब ये बताओ इन दोनों जी लाइनों का मतलब क्या होता है? क्लास तो एक ही है, सर इसको कहते क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सर इसको कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। हाँ तो बताओ ना, इसको इलेबोरेट करो। सर इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, लेकिन अब ह्यूमन H1 इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, ये मतलब क्लास एक ही एक ही। क्लास दो दफा इंप्लीमेंट हो रही है डिफरेंट तरीकों से, एक में कोई पैरामीटर नहीं है और एक में एक पैरामीटर है। या एक अगर में मैं एक यहाँ पर इसकी पैरामीटर। एक और क्लास बना दूं यहाँ पर, इधर इस तरीके से, गार्डियन नेम, तो गार्डियन नेम प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ क्लास पर एक ही इसको है कह लेकिन देता हूँ इसकी एज आ गई। अब ये जी बताओ सर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अब ये एक ही क्लास तीन डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट हो रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अबे नहीं ना यार, माना कि ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, जी लेकिन हैं तीनों कंस्ट्रक्टर। जी कंस्ट्रक्टर ही है। और एक क्लास कौन सी है? सिर्फ एक ही है, ह्यूमन। जी सही है। लेकिन ये तीन डिफरेंट बिहेवियर्स इंप्लीमेंट कर रही है, एक में कोई पैरामीटर नहीं ले रही, एक में नेम ले रही है और एक में नेम के साथ एज भी ले रही है। तो इसको कहते क्या है? ये कौन सर सा इसको, कॉन्सेप्ट आता है? ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है? नहीं भाई, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट ये दोनों हैं। मैं ये नहीं पूछ पैरामीटराइज ये रहा, दोनों है। कंस्ट्रक्टर की टाइप नहीं तो पूछ रहा। सर आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं मैं समझ में यही नहीं आ रहा। पूछना चाह रहा हूँ कि एक गिलास तीन डिफरेंट बिहेवियर अगर इंप्लीमेंट करती है तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा चलो ठीक है सलमान, थैंक यू सो मच। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहा है ना, ओवरलोड। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर का है, एक कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर का है। सेम नेम जी ऑफ जी द कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये सवाल था आप लोगों को। चलो ठीक अच्छा है सलमान, थैंक यू। सर, सही है ना, मतलब मार्क्स सही मिलेंगे ना? जी जुनैद, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आवाज आ रही। अच्छा जी। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कौन से दो कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं जुनैद, जो हमने पढ़े हैं? सर, सर किस चीज के लिए? एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए। सर आप एसक्यूएल के बारे में पूछ रहे हैं या? मैं विजुअल स्टूडियो ओ, सी शार्प की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कौन से दो कीवर्ड हमने अभी तक इस्तेमाल किए हैं? वैसे तो चार पांच होते हैं, हमने दो किए हैं। उन कीवर्ड्स के नाम बता दें। आईडी बताओ पहले अपनी। 11 11, सॉरी 11,000 11,100. 11,100। जुनेद जी जनाब। सर आप ऑप्शन दे सकते हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन का कोई सीन नहीं है। नहीं आ रहा सर।
अच्छा जी। चलो एक कोड मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना। जी ये कोड नजर आ रहा है, एक सिंपल फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन है, इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करो। सर इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। जी जी। सर ये तो सिंपल मेरा नेम प्रिंट नहीं करेगा। मुझे नहीं पता, आप बताओ कितनी दफा प्रिंट करेगा। सर ये एक के बाद प्लस करता जाएगा सर। हाँ तो कितनी दफा प्रिंट होगा आपका नाम। और ये तो लूप चलता रहेगा। कितनी दफा चलेगा। 5 दफा। यानी 5 दफा जुनैद और उसकी आईडी प्रिंट होगी, राइट। यस। यस सर। सर एक मिनट में डोर ओपन कर लूं। कर लो जो करना है ओपन कर लो। भाई ये तो एक दफा प्रिंट हो रहा है आपका नाम। यस सर। क्यों। सर ये आपने रन किया, एक ही दफा प्रिंट हो रहा है। दोबारा आपके सामने रन कर देता हूँ, ये देखें एक ही दफा प्रिंट हो रहा है, तो गलत हो गया जवाब आपका। सर शायद वो ग्रेटर देन होता तो शायद तब मेरे ख्याल से प्रिंट करता। ये क्या बात हो गई, 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई इज लेस देन 5, इसका मतलब 0 से 4 टाइम चलेगा, 5 दफा चलना चाहिए था। आपने तो ये सोच के कहा है। नोटिस करो सेंटेक्स को, देखो क्या चेंजेस हैं। फॉर का सेंटेक्स पता है ना, फॉर लूप का। सर वह वही देख रहा हूँ, मगर आपने पूछ लिया ना सर, सब भूल गया। तुम्हें लगता है मैं इतना आसान सवाल करूंगा, ये तो बच्चों को भी आता है। सर मगर वो भी भूल गया ना सर, आसान पूछ के भी। चलो शाबाश, नोटिस करो कुछ आसान नहीं है, सब सब कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। सर अपने कोड में तो कोई एरर नहीं है। आपका अगर एरर होता तो ये चलता। ये भी है। नोट करो, नोट। फॉर का सेंटेक्स अगर तुम्हें पता है ना, तो तुम फौरन नोट कर लोगे कि इसमें क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से एक दफा मेरा नाम प्रिंट हुआ है। सर आपने मेरे ख्याल से ये जो इंट आई इक्वल टू 0, आपने आई का ही यूज किया है सिर्फ। यहाँ पे मेरे ख्याल ये से क्या बात जे हो भी गई, होता है। जे के कुछ भी हो सकता है। चलो जे कर लो, जे और फॉर सर वो जुनैद। नहीं 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 सर नहीं, ये जो इसमें आपने ऊपर इंट लिखा है, आई इक्वल टू नहीं। 0। एंड का मतलब इसलिए होता है कि मेरे फॉर लूप की आइटरेशन इतने नंबर ऑफ टाइम चले, इसलिए मैंने इंटीजर वैल्यू ली है। मैं यहाँ पे डबल भी ले सकता हूँ, इसका कोई इशू नहीं।
टर्मिनेटर कहीं सर ये नजर आ आपने रहा है एक्स्ट्रा? सेमीकोलन जो लगाया हुआ है सर फॉर के साथ, एग्जैक्टली exactly. अब बताओ, इलेबोरेट करो जो शाबाश, आपने क्यों हो रहा है ऐसा? तो सर ये आप इसको टर्मिनेट कर दिया मैंने यहाँ पर इसको। सर आप जब इसे रेस करेंगे तब वो 5 टाइम चलेगा। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर ये नोटिस करो, ये टर्मिनेटर, ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। यस सर। ये एक लॉजिक सर ऐसी बनी अगर है कि मुझे अपने लूप को सिर्फ ओनली वंस इंप्लीमेंट करना है। यानी ये क्या करेगा, आई को इनिशियलाइज करेगा 0 से और कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट कर और देगा, 4। फिर वो यस सर। वापस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब पहली आइटेशन खत्म, इसने चलाया ही नहीं, यस बॉडी सर। के अंदर गए ही नहीं। फिर दोबारा से आई को इंक्रीमेंट करके कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जो इससे एक्सीड कर जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के यस सर। बाद ये लाइन ऑफ कोड खत्म, ये न्यूट्रल सिंटैक्स है। फिर ये इस पे आएगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, तो इसको आके एक दफा प्रिंट करवाएगा, दैट्स इनफ। ये लूप चल यस ही सर। नहीं सर रहा, जितनी भी लूप कंडीशंस अपनी होती हैं जो उसके साथ आइटरेशन तो सर वो कंप्लीट टर्मिनेट कर कर रहा है, दिया। लेकिन बॉडी को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, सिर्फ इस टर्मिनेटर की वजह से। यस सर। सर ठीक जितनी है भी जुनैद कंडीशन होती है उसके साथ टर्मिनेटर नहीं लगता। जी, आप समझ में आया? यस सर। सर वही कह रहा हूँ ना सर, आप कुछ भी पूछ लेते ना तो वो नहीं आता सर। पहले तो अरे कुछ कुछ भी भी समझ क्या नहीं आ पूछ रहा लिया था, फिर मैंने देखा। अल्लाह के बंदे, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे? सर आपने कुछ भी नहीं पूछा सर। एक दफा मैं वाइवा दे रहा था तो मेरे सर ने मुझसे करंट के बारे में पूछ लिया, तो मैं उसकी डेफिनेशन भूल गया। ये तो फिर ये तो वो तो फिर गलत बहुत बात है आसान ना, था सर। आगे वो जाके तो फिर फिर क्या थोड़ा सा करोगे ऐसे? आगे सर वो जाके थोड़ा तो सा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सर आहिस्ता आहिस्ता होगा सर, बेहतरी आएगी। चलो इंशाल्लाह ताला। यस सर। अच्छा ये बताओ, किसी भी फाइल को टेम्पररी एक्सेस करने के लिए कौन सी क्लास का इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेरी एक्सेस करने के लिए अगर क्लास नहीं पता तो ये बता दो, वो क्लास कौन सी नेम स्पेस से बिलोंग करती है? सर आप ऑप्शन नहीं देंगे? नहीं, ऑप्शन नहीं है भाई। ऐसा ना करें सर। चलो ठीक है, थैंक यू। मेमोरी थैंक यू स्ट्रीम की सर। वो क्लास होती है और वो यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ से बिलोंग करती है। मेमोरी स्ट्रीम डॉट आईओ। पढ़ाई थी ना अभी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मेमोरी स्ट्रीम। यस सर। यस सर वही सही सवाल था, पढ़ाया था सर। उसमें एक तो इमेज सर बता एक्सेस कर देंगे रहे थे सर। ना। सर सर वो किस लिए आपने यूज करवाई थी सर? इमेज को टेम्परेरी तौर पर एक्सेस कर रहे थे ना, इमेज को जब बाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। सही है सही है। वो सर वो जो एसक्यूएल के लिए आप जी करवा रहे जी थे। जी जी। ठीक है। टेम्परेरी एक्सेस करने के लिए सर स्ट्रीम आपने क्या बताया सर? मेमोरी स्ट्रीम स्ट्रीम, डॉट आई मेमोरी स्ट्रीम मेमोरी डॉट आई। स्ट्रीम की क्लास यूज करते हैं और वो क्लास यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की लाइब्रेरी से बिलोंग करती है। ठीक है सर। चलो थैंक यू सो मच जुनैद, अच्छा रहा भाई आपका सर आपके साथ सर जो आपने सर वाइवा दिया सर, वाइवा जो भी लिया सर, वो मैं चाह नहीं रहा था कि सर मैं वहां पे जाऊं सर्च करूं फिर करूं। सर फायदा नहीं है सर। आपने एक तो चलो मेरे को नहीं आया, आपने बताया सर टाइम ही नहीं है, और आपने टाइम इतना आंसर शॉर्ट बता होते दिया। कर कैसे सकते हो तुम? यस सर। वही सर, फिर भी इंसान कोशिश करता है, मगर फिर भी हाँ, सर मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने बहुत बताया अच्छी वही बात सर, है, आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। क्लास होगी? नहीं बस तुम जा सकते हो, लीव कर दो। ठीक है। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, इसके बाद किसका नाम है? 11125 हमजा। जी हमजा सुन सकते हैं?
जी हमजा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आ रही है वालेकुम सर, आ रही है सलाम। आप। वालेकुम सलाम। और सर क्या हाल है, खैरियत सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हल्का हाथ रखिए। अच्छा जी, मोहम्मद हमजा 1125। 25 यस। 1125 मोहम्मद हमजा। हमजा ये मुझे बताएं कि यस सर। एक मिनट। अच्छा हमजा, एक अदद कोड आपके सामने है, सही है? ये नजर आ रहा जी होगा सर। होपफुली आपको। जी सर। जी सर आप। सही है, छोटा सा कोड है, सिंपली दो एट्रीब्यूट यूज किए हुए ग्लोबली, जी सर। एक मेथड यूज किया हुआ सही है है। और एक ये इसको दूसरा मेथड यूज पैरामीटर में किया हुआ है। पास करा हुआ है। ठीक है, एक मेथड यूज। दोनों मेथड पैरामीटराइज हैं। सही है सर। अब मेथड में क्या हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। सही है उसके सर। बाद सिंपली एक कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है और बाकी ये पूरी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन ये आपके सामने है। इसको देख लो, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, सही फिर है। उसके बाद इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करो मुझे। तो सर दोबारा ऊपर करिएगा सर, दोबारा ऊपर करिएगा। बस और कुछ नहीं और है, ये जहाँ अपनी क्लास यहाँ क्लास से मेथड स्टार्ट हो रहा में। है और यहाँ पे एंड हो रहा है। सही है। सर इसमें तो पहले एक क्लास ली हुई है इंट और डबल, फिर उसके बाद इसमें पास करा हुआ है एक्स इक्वल टू ए प्लस पी, इसके बाद रिटर्न करा हुआ है एक्स इसमें, इसके बाद रिटर्न करा हुआ है। सर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू ऐड हो जाएगी पहले तो। वैल्यू बताओ, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? ऐड के मेथड में, ऐड के मेथड में एक्स और वाई की वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे पास। और फिर सर इसके बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पर ऐड के मेथड में ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद पब्लिक मैथ दिस डॉट एक्स is equals to 0, this dot y is equals to 0, this dot x 0, this dot y 0, इसके बाद यहाँ आ जाएगी। इसके बाद मेथड ऑब्जेक्ट is equals to 4, डबल b is equals to 3.5, so that 3.5। सर एक्स और वाई की वैल्यू ऐड के मेथड में ऐड हो जाएगी। मुझे आउटपुट जनरेट करें बस अभी। पहला सवाल ये है आपसे। आउटपुट सर जी। सर इतना मुश्किल कोड है। अरे एक्स कहाँ और वाई की मुश्किल है, वैल्यू ऐड होगा। हर इंस्ट्रक्शन को नोट करके रीड करो। एक्स ए प्लस बी, एक्स और वाई की वैल्यू ऐड हो गई ऐड में। फिर उसके बाद पैरामीटर पास होगा डबल सी डबल डी पब्लिक मैथ। आपने सर ये आपने तो जब आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा तो आपने दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई आपने एनिमल के उसमें साथ बना के दिखाई थी क्लास कंस्ट्रक्टर की, दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई। उसके बाद मेन पे गए, मेन पे आने के बाद कॉल करवाया हमारे पास मेथड उसका। उसके बाद मेथड कॉल करवाया इंट इज इक्वल्स टू डबल। सर इसमें इसका आउटपुट आएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस ए और फिर उसके बाद वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस बी। स्ट्रिंग में कोई आउटपुट नहीं आएगा, वैल्यू आएगी। वैल्यू मुझे बताओ। हाँ सर वैल्यू, सर जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू है ए मतलब ये देखें एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस ए। जैसे हमारे पास ये है ना ए प्लस ए, जैसे हम कोई वैल्यू डालेंगे ए प्लस ए ऐड हो जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस बी की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, आपस में आउटपुट आ जाएगा। जैसे हमारे पास 3.5 है ये, ऐसे हो जाएगी, ऐसे 4 हो जाएगा हमारे पास।
क्या बता रहे हो वैल्यू? इसमें क्या वैल्यू आएगी? ऑब्जेक्ट सर डॉट जैसे एक्स हमारे पास x इसमें हमारे पास इसमें हमारा x ऐड होकर 8 हो जाएगा और हमारे पास y ऐड होकर 7 हो जाएगा, 7 वेरी गुड, समथिंग हो जाएगा। एक्सीलेंट, शाबाश, ठीक है। चलो सर ये तो आपने हो इतना डरा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पर इस पूरे कोड में टाइप कास्टिंग कहाँ हो रही है? टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहाँ हो रही है? टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग पूरे कोड में कहाँ हो रही है? हाँ, ये दोनों एक ही चीज है। अगर टाइप कन्वर्जन कास्टिंग से टाइप नहीं पता तो कास्टिंग मैंने इसलिए दूसरा वर्ड बोल दिया, टाइप कन्वर्जन। सर आपके कहने का मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि इस क्लास के ये जो अंदर, चलो मैं हमारे तुम्हें पास जो बता दूं, कोड है इस इसमें क्लास के अंदर कोई ऐसी लाइन है जिसमें डेटा टाइप चेंज हो रही है रन टाइम पे? कहाँ सर हो रहा है आपका मैं ऐसा? सवाल समझे, आप ये बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इसमें कि भाई, टाइप कास्टिंग और हाँ, टाइप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कास्टिंग कि कहाँ हो रही है? जी, एक वेरिएबल डबल लिया हुआ है, वो रन टाइम पे इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अब मैं तो इसमें पब्लिक मजीद इंट और वाई क्लियरली, सी डॉट पब्लिक इसे जो पब्लिक इंटीजर है इसमें सी डॉट टी वाले मेथड में वैल्यू इंट एम टाइप कास्ट होकर रिटर्न हो रही है। वेरी गुड, ये चीज यही कह रहे सर थे। हो गए 2 सवाल। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इसको हम लोग मेथड सर बस ओवरलोडिंग कर कहेंगे? दे सर इसको हम मेथड ओवरलोडिंग, ये जो आपने इसमें ये करा हुआ हम्म, सर मैं इसको हम मेथड ओवरलोडिंग, सर आपने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का तो बताया था ना। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यस सर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग भी वही चीज होती है, बस वहां पे कंस्ट्रक्टर और मेथड का नाम का फर्क आ जाता है और उसके सिंटैक्स का फर्क आ जाता है, डेफिनेशन दोनों की सेम है। अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पता सर है एक तो एक यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर नहीं, ये मेथड है, लेकिन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन दोनों की सेम है। तो बताओ, क्या इसको कह सकते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग? अगर तुम्हें सर जो याद हो तो आपने यहाँ मैंने से एक कोड करा इसको, एडिशन कैलकुलेटर के एडिशन ऑपरेशन की एक एग्जांपल दी थी। यस सर आप ये हाँ यस सर आपने वो बोला था, अब्दुल्ला ने बोला था आपके लेक्चर में कि क्या बोलते हैं, इसमें कैलकुलेशन होगी, कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली लगेगा, तो अब ओवरलोडिंग होगी, बताओ, ऐसे ये एक क्या ये रेफरेंस है। ओवरलोडिंग हो रही है या नहीं? हो रही है सर। नहीं कैसे? सर एक सेकंड, ऐड a+b ऐड, सर फंस गया मैं। सर आपने उसमें तो हमें बताया था कि मैथ लगेगी इसमें, मतलब हम जब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे तो इसमें मैथ सर इसमें मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, जैसे इसमें देखिए रिलैक्स हो इंट जाओ, a+b। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, लंबा सांस लो, फिर बताओ। सर इसमें मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, हो रही है तो कैसे सेम हो रही नेम है? ऑफ मेथड विद डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब इसमें सेम नेम मेथड और डिफरेंट वेरिएबल और नंबर और वेरिएबल पास हो रहे हैं। number of parameters is different, same name of the method यस but सर, number नंबर of ऑफ parameters is या different, number यस of the सर method इज not डिफरेंट, type of the method। नंबर ऑफ मेथड, सॉरी सर। तो क्या ये ओवरलोडिंग हो रही है?